का हारना और दोबारा निर्दलीय के रूप में जीतना ये अपने आप में साबित करता है कि देरा में अब वो जो कहावत थी कि देरा कोई नहीं तेरा, ये बदल चुका है। देरा ने हमें एक्सेप्ट कर लिया और दूसरी बार भारी बहुमत से हमें जिताया है। ये आपके सामने है। तो सर आपने बड़े बड़े संगठनों के, जिनके बड़े संगठन थे, कोई विश्व के सबसे बड़ा है, कोई उनकी रणनीति को कैसे खेल दिया, थोड़ा सा इसमें कैसे? देखो, इसमें ऐसा है कि जनता जनार्दन है, हम सेवा के भाव से काम करें, बिना राजनीति के, स्वार्थ के, बिना जात पात के, तो कोई भी जीत हासिल करना जो है वो तकलीफ वो नहीं है। कोई भी जीत हम जीत सकते हैं अगर हम जनता के साथ रहें, जनता का कार्य करें, जनता के बीच रहें। तो ये मेरा राज था कि मैंने अपना समय 18 घंटे जो है मैं अपने जनता के बीच रहता हूँ, जनता के सुख में दुख में हर जगह जो है मैं पहुँचता हूँ। सर ज्वलंत मुद्दे थे, सीमेंट विवाद हो, दूसरे विवाद हो, कई विवादों पे आपके जो नाम आता था, उसकी में उस परिस्थितियों को आपने कैसे किया था और क्या उसमें था? हमने हर ज्वलंत मुद्दा इस विधानसभा में उठाया और बड़े जोर शोर से उठाया, जनता ने देखा। और आगे भी जो ज्वलंत मुद्दे हैं, चाहे पोंग डैम का हो, चाहे हमारे पोंग डैम हॉस्टिस का हो, चाहे सीमेंट का हो, चाहे बजरे रेत क्रशर का हो, हम इस मुद्दे को उठाते रहेंगे और अपनी आवाज़ जो है, जनता की आवाज़ यहाँ तक पहुँचाते रहेंगे। सर जैसे आप खुद इंडस्ट्री से भी जुड़े हो, इंडस्ट्री की आज का जो दौर है उसके बारे में आप क्या सुझाव देंगे? क्या इंडस्ट्री जो है इस वक्त हिमाचल में इन्वेस्टर्स आना कम हो चुके हैं और इसके लिए गवर्नमेंट सरकार ने सोचना चाहिए, गहराई से सोचना चाहिए। और अगर कोई अच्छा पैकेज नहीं देंगे तो मैं समझता हूँ कि हिमाचल में इंडस्ट्री कोई नहीं आएगी। सर लास्ट गवर्नमेंट की बात की जाए, इन्वेस्टर मीट हुई थी, कई बार मोदी जी आए थे, पैकेज रिवाइव करने के लिए उस वक्त भी मांगे उठती थी। अब जो क्या है कि सेंटर अलग है तो स्टेट अलग है, तो अब इस टाइम का इसको आप कैसे देखते हैं कि पैकेज को यूज़ करने के बाद वापस चले जाओ, या फिर उनका कोई यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी लोगों के लिए? ऐसा नहीं है। जब ये इन्वेस्टर मीट हुई थी उसके बाद ये कोविड का दौर आया। उस कोविड के दौर में जो एक्सपेक्टेशंस थी उस एक्सपेक्टेशंस पे काम नहीं हुआ। अब जो था उसके बाद सरकार बदल गई, अब नई सरकार आई है। नई सरकार अपनी नई नीतियाँ, नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाएं और इन्वेस्टरों को अट्रैक्ट करें कि हम इन्वेस्टरों को लैंड देंगे या बिजली के दाम कम करेंगे या जो भी अलग अलग जो भी चीज़ें वो जो एक इंडस्ट्रियलिस्ट चाहता है आने के लिए, उनको ऐसे पैकेजेस दें ताकि वो प्रभावित होकर के यहाँ आए। सर जो आज आपदा के ऊपर वो हो रहा है तो उसके लिए आपका क्या सुझाव होगा, क्या इसमें कर सकते हैं? ये आपदा जो है बहुत बड़ी आपदा आई है। हमारे अपने विधानसभा क्षेत्र में 100 करोड़ से ऊपर का नुकसान हुआ है। कई मकान, 120 मकान 100% ध्वस्त हुए हैं, बाकी कई पार्शली ध्वस्त हुए हैं, कई डंगे, कई गिरने के कतार पर, ऐसा काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। और हमने कल भी चर्चा में इस बारे में बात की, हमने इसके तत्वों के बारे में बात की कि क्यों आपदा और इसको कंट्रोल करने के लिए क्या करना है। हमने एनडीआरएफ के रोल के बारे में बात की है, स्टेट के रोल के बारे में बात की, जियोलॉजिस्ट के बारे में बात की, जो हमारे शिमले के बारे में बात की, हमने पूरे राज्य के बारे में बात की कि इस आपदा से बचने के लिए हमने कुछ सुझाव दिए सरकार को। वो सुझाव अगर सरकार अच्छा समझे तो उसको इम्प्लीमेंट करें, नहीं तो सरकार अपने कोई नए सुझाव लाएं ताकि इससे अगर कोई बड़ी आपदा आए तो उससे बचने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, तो किस डिपार्टमेंट का क्या रोल होना चाहिए। हमेशा एनडीआरएफ की तरफ नहीं देखना चाहिए। हमारी रिजर्व फोर्सेस बैठी हुई है, उनको ट्रेंड करना चाहिए, उनको सामान सामग्री मशीनरी देनी चाहिए। इस तरह से जो है हमने कल बड़े सारे सुझाव दिए हैं और इसके बाद जब आज मुख्यमंत्री जी जब इसका जवाब देंगे तो हम देखते हैं उसमें क्या क्या हमारे सुझाव वो के बारे में रिप्लाई देते हैं। सर प्रदेश की 17 लाख की आबादी क्या है कि आज मान लो सत्ता पक्ष हो गया, विपक्ष होगा, सुबह वो इकट्ठे होते हैं, शाम को तलवारें चली होती हैं, उसमें क्या है कि वो लोग खज्जल है कि क्या हो रहा है, तो उसमें क्या करना चाहिए आप? देखो, गरीब होता जा रहा है, ये बात तो सच है। जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हम कहते हैं, जिनको हमको ऊपर लाना है वो नहीं ला पा रहे, तो सरकार की नीति होनी चाहिए। अब हिमाचल में हर 5 साल के बाद सत्ता बदलती है, ये पिछले 30-35 सालों का ट्रेंड बना हुआ है, तो आप जानते हैं इस बारे में। सर आपने कई मुद्दों पे हमसे बेबाक अपनी राय दी, उसके लिए आपका धन्यवाद।